हे गाइस, वेलकम बैक टू वेज व्यंजन। आज एक अमेजिंग से कॉम्बिनेशन को ट्राई करने वाले हैं। आज हम ट्राई करेंगे रबड़ी विद गुलाब जामुन। ऐसे गुलाब जामुन तो आपने कई बार खाए होंगे और रबड़ी भी आपने कई बार खाई होगी, पर जब दोनों को साथ मिला के खाते हैं तो ऐसी मखमली डिश आपको बहुत पसंद आएगी। तो देख लेते हैं इसकी बहुत ईजी सी रेसिपी। सबसे पहले रबड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। रबड़ी बनाने के लिए हमें कम क्वांटिटी में ही बनाना था, इसीलिए हमने हाफ लीटर दूध लिया है। नॉर्मल दूध है, इसे हम उबालेंगे। इसे अच्छे से उबाला आने देंगे। जब ये उबाला आने लगे तो इसको इस तरह से मिलाते रहेंगे। बेसिकली हमें अपने दूध को थोड़ा गाढ़ा करना है। दूध जब गाढ़ी हो जाएगी तो हमारा पर्पस पूरा होगा। तो ये देखो, आप जैसे दूध उबालोगे उस टाइम में आपकी वो जो परत बनती जाती है और वो जो आपके पैन में लगती जाती है आपकी कढ़ाई में, उसको भी खरच के उसको बीच में डाल लेना है। इस तरह से जब आप खरच के दूध में डालते जाओगे उस लेयर को, तो आपकी दूध इसी हिसाब से गाढ़ी भी होती जाएगी और दूध का कलर भी थोड़ा चेंज होने लगेगा। अब देखो, इस स्टेज पे हमारी दूध काफ़ी गाढ़ी हो गई है। इस तरह से आपको दूध को गाढ़ा करना है। फ्रेग्रेंस के लिए हमने इसमें थोड़ी सी इलायची डाली है और चीनी जब आपको डालना है तो वो आप अपने हिसाब से डालना। हमने 4 बड़ी चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है। आपको कितना मीठा पसंद है उस हिसाब से आप अपनी शुगर क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हो। तो इस हिसाब से यहाँ पे आप देखो, हम धीरे धीरे ये खरंचने वाला स्टेप जरूर से कर लेना। एक्चुअल मलाईदार फ्लेवर और वो जो रबड़ी वाला फ्लेवर है वो इसी से आता है और इसी से आपकी दूध जो है वो काफ़ी गाढ़ी होती चली जाती है। फ्रेग्रेंस के लिए इलायची डाला है। इलायची इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, साथ ही साथ खुशबू तो आती ही आती है। इस हिसाब से जब हमने इसे बनाया तो हमारी दूध करीबन 1/4 हो गई थी। तो जब ये दूध 1/4 हो जाए तो हमने यहाँ पे मिल्क मेड का इस्तेमाल किया है। और हालांकि ये काफ़ी ऑप्शनल है, पर इसका स्वाद इसमें काफ़ी बढ़िया आता है। तो अगर आपके पास मिल्क मेड है तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कर लेना। एक तो आप देखो, इंस्टेंटली इसने पूरे दूध को और गाढ़ा कर दिया है और साथ में देख के ही लग रहा है कि इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त आने वाला है। तो इस तरह से हमारा दूध एकदम रेडी है और ये देखो, हमारी रबड़ी एकदम रेडी हो गई है। एक तो इसकी कलर आप देखो कितना मखमली कलर है और साथ ही साथ गाढ़ी भी काफ़ी हो गई है। इसी स्टेज पे हमें इसे यहाँ पे इस तरह से चलाने देना है, उबालते देना है और वो जो आपके लेयर है आसपास की उसको भी खरच के इसके बीच में डालते रहना है। अच्छे से इसे मिलाते रहना है ताकि ये इस तरह से गाढ़ी हो जाए। ज़्यादा देर तक इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस स्टेज पे हमें इसे अपना गैस ऑफ कर लेना है, नहीं तो ये ठंडी होने पे और भी गाढ़ी हो जाती है। अब हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमें जस्ट शुगर को डिज़ोल्व करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। इसमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनती है। तो इस तरह से हमने, आप देखिए, कलछी का इस्तेमाल किया है। छोटी वाली कलछी से 2 कलछी हमने 1.5 से 2 कलछी हमने चीनी ली है और इसको फिर फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची डाला है और इसे बस घोलना है, डिज़ोल्व करना है। अच्छे से मिक्स करेंगे, डिज़ोल्व हो जाएगा। आप देखो, हल्का कलर भी चेंज होता चला जाएगा और जब ये पूरी तरह से मिक्स हो जाए तो हम अपना चाशनी रेडी कर लेंगे। और एक उबाला आने के लिए हमने इसे छोड़ दिया था। एक उबाला आ गया है और आप देखो, हमारी चाशनी पूरी तरह से तैयार है। अब इसे साइड कर लेते हैं और गुलाब जामुन को बनाने के लिए हमने शॉर्टकट का इस्तेमाल किया है। तो इसके लिए गिट्स का जो प्रीमिक्स आता है गुलाब जामुन का, उसका इस्तेमाल किया। उसमें सब कुछ ऑलरेडी मिक्स होता है। जस्ट हमने 4 चम्मच दूध डाल के इसे मिक्स किया है और बहुत ज़्यादा इसको गूंथना नहीं होता है। जस्ट आपको थोड़ा टफ सा डो ही तैयार करना होता है। और बेसिकली जब हम इसके लिए गुलाब जामुन के लिए गोले बनाएंगे तो 2 चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो साइज़ आपको छोटी रखनी है, क्योंकि वो फूल के फिर बड़ी ही हो जाती है। और क्रैक फ्री गोला बनाना है आपको। आप देखो, इस तरह से आपके गोले में क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर गोला में क्रैक रह जाएगा तो फिर तलते वक्त ये आपका जो है फट जाएगा गुलाब जामुन। तो इस तरह से छोटा वाला पैकेट था, उससे हमने 6 गुलाब जामुन बना के तैयार किए थे। और अब इसे हम तलेंगे। तो तलने के लिए हमने ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो घी में भी तल सकते हो और नॉर्मल जैसे हम तलते हैं गुलाब जामुन को, उस तरह से, या फिर नॉर्मल कोई भी पकौड़ा वगैरह तलते हैं उस टाइप से हम इसे तलेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम है हमारा। और यहाँ पे हमने इसे तल लिया। बहुत ज़्यादा नहीं तलना है, बस आपको कलर का ध्यान देना है। कलर बस आप देख रहे हो गोल्डन कलर आ चुका है, इसी टाइप का गोल्डन कलर हमें चाहिए।
अगर ऐसा कलर आ जाता है तो ये हमारा गुलाब जामुन एकदम रेडी है। और इसमें बहुत ज़्यादा इसे तलना नहीं है, नहीं तो ये काफ़ी कड़ी हो जाती है। और इस स्टेज पे देखिए हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल बन के तैयार है। और जैसे ये तलाते जा रहे हैं, तलने के बाद आप इसे डायरेक्टली आप चाशनी में डालते चले जाओ। चाशनी में डालना है इसे। सारे गुलाब जामुन को हमने इस तरह से बना के तैयार कर लिए थे। आप देख रहे हो क्या ब्यूटीफुल सा कलर आ गया है इसका। और सारे गुलाब जामुन को हमने चाशनी में डुबो दिया था। चाशनी में डुबो के इसे थोड़ी देर तक ढक के रखना है और ज़्यादा देर नहीं रखना है इसको। हाफ एन आवर से 1 घंटा, आधा घंटा से 1 घंटा। ऐसे तो हमारी गुलाब जामुन काफ़ी कम थे तो हमने हाफ एन आवर ही रखा था। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तो आप 1 घंटा रख सकते हो। सर्विंग की तैयारी कर लेते हैं। इतना मज़ेदार डिश है और बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं है। बहुत ही मिनिमल इंग्रेडिएंट्स में ये बन जाता है। तो इस तरह से अगर कोई भी स्पेशल ओकेज़न पे आप बनाओगे तो तारीफ़ों के पुल बन जाएंगे। हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कैसे ट्राई किया और हमारे चैनल वेज व्यंजन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।